हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 21 नवंबर 1967, 21 नवंबर 1967। प्रभु की भक्ति कैसे फल देती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्रभु या सतगुरु की भक्ति कैसे फल देती है। सर्वप्रथम हमें अपनी रोजी रोटी खून पसीने और ईमानदारी से कमानी चाहिए। हम जाने अनजाने किसी का खून ना निचोड़े। हमारे सारे काम ईमानदारी से होने चाहिए, जिनमें किसी का खून ना निचोड़ा जाए। आप अपनी आजीविका ईमानदारी से कमाओ, इसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करो और साथ ही साथ इसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाओ। आपकी कमाई का कुछ भाग दूसरों की भलाई के लिए अवश्य दिया जाना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि पुराने ईसाई, हिंदू तथा और लोग अपनी कमाई का 10वां भाग औरों की भलाई के लिए देते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारी कमाई का कुछ हिस्सा बहुत ईमानदारी से काम करके ना कमाया गया हो, चाहे वह सिर्फ 10 या 20 मिनट की बात हो। मान लो आपको 6 घंटे काम करने की तनख्वाह मिलती है और आपने पूरे 6 घंटे काम नहीं किया, आधा घंटा व्यर्थ कर दिया, तो आपको उस आधे घंटे के लिए जो कुछ भी पैसे मिले हैं वे आपके नहीं, वे आपने नहीं कमाए। यह सभी महापुरुषों का दस्तूर रहा है। महाराज जी ने फरमाया, श्री गुरु नानक देव जी को एक बार उस समय के एक रईस ने एक बड़े भोज के लिए आमंत्रित किया, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। वे भोज में शामिल नहीं हुए, बल्कि एक गरीब बढ़ई लालू के पास रुके, जो खून पसीने की कमाई पर गुजारा करता था। तो गुरु नानक जी उसके पास रुके और उसकी रूखी सूखी रोटी खाई। अगली सुबह उस रईस को पता चला कि गुरु नानक आए, परंतु भोज में शामिल नहीं हुए। उसने गुरु नानक साहिब को बुला भेजा और उनसे पूछा, कहो नानक, तुम मेरे भोज में क्यों शामिल नहीं हुए? गुरुजी बोले, मैं आया जरूर था, पर तुम्हारे भोज में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यह भोज दूसरों का खून निचोड़कर परोसा गया था। मैं दूसरों का खून नहीं चूस सकता, इसलिए मैं नहीं आया। यह सुनकर रईस आग बबूला हो गया। महापुरुष सत्य बोलने से नहीं डरते, ताकि हम समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। उस रईस ने गुरु साहिब से इस बात का प्रमाण चाहा। गुरु नानक बोले, बहुत अच्छा, मुझे कुछ पकवान दो जो भोज में परोसे गए थे। रईस ने वे मंगवाए। उसी समय गुरु नानक जी ने लालू के घर से वे रोटियां मंगवाई जो उन्होंने खाई थी। उन्होंने अपना बायां हाथ उन पकवानों में डाला जो भोज में परोसे गए और अपने दाएं हाथ में वह रूखी सूखी रोटी पकड़ी जो लालू के घर से लाई गई थी। फिर उन्होंने दोनों को निचोड़ा। जो रोटी लालू के घर से ले आई गई थी, उससे दूध टपकने लगा, और जो पकवान भोज में परोसे गए, उनसे खून बह निकला। अतः अगर आप प्रभु से भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। हमारे सतगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी पेशावर के बाबा काहन के पास जाया करते थे। मैं उस समय विद्यालय में पढ़ता था और मैं भी बाबा काहन के पास जाया करता था। एक बार बाबा काहन हुजूर के दफ्तर गए और उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? हुजूर ने मजाक में कहा, मैं अभी एक लेखा जोखा तैयार कर रहा था। कितने का? 4000 रुपये का। वह मुझे दे तो? बाबा काहन ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं 2000 दे दूंगा। हुजूर बोले। ऐसा हुआ कि उस इलाके में लड़ाई छिड़ गई और हमारे हुजूर को नौकरी के लिए रोक लिया गया।
कुछ महीने बाद उन्होंने कोई 2000 रुपये कमा लिए थे। हुजूर ने सोचा कि जाकर बाबा काहन से मिला जाए। पहले वे उनको 10 रुपये दिया करते थे, परंतु इस बार बाबा काहन ने कहा, देखो मुझे इस बार 20 रुपये चाहिए। हुजूर बोले, क्या तुम लालची हो गए हो? बिल्कुल नहीं, बाबा काहन ने जवाब दिया। मैं ज़्यादा रुपए मांग रहा हूँ ताकि तुम्हारी कमाई में से जहर निकल जाए। पहले तुम कम कमाते थे और मैं 10 रुपए लेता था जो गरीबों को बांट दिया जाता था। इस बार मैं 20 रुपए चाहता हूँ क्योंकि तुमने ज़्यादा रुपए कमाए हैं। इसे दूसरों को बांटने दो। तुम मेरी बात समझे तो पहली बात है कि ईमानदारी तरीके से ही कमाई करो। अगर आप दूसरों का खून निचोड़ कर कमाई करोगे, उनका हक मारोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका हृदय पाक पवित्र होगा? आपको ईमानदारी की कमाई पर ही गुजारा करना होगा। दूसरी बात है कि प्रेम कोई बोझ नहीं जानता है। प्रभु से भक्ति का मतलब बात टालना नहीं होता। प्रभु का प्रेमी और लोगों की अपेक्षा अधिक मेहनत करता है, क्योंकि प्रेम में कुछ भी बोझ नहीं होता। प्रेम के कारण वह हर एक की सेवा करता है, वह थकता नहीं। आमतौर पर लोग दिखावे के लिए भक्ति में बैठते हैं और फिर अपने आप से कहते हैं, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लेट जाना चाहिए। बताओ ऐसी भक्ति का क्या फायदा? यह तो दिखावा है। अगर कोई आपको दूध का गिलास भी दे दे तो वह आप पर उसका कर्जा है, और चाहे आपके बैंक में पैसे हों या नहीं, आपको कर्ज चुकाना होगा। इसलिए सावधान रहो, किसी का खून ना निचोड़ो। आपकी आजीविका खून पसीने से अर्जित होनी चाहिए। अगर आप प्रभु या सतगुरु से भक्ति में सफल होना चाहते हो, अगर आप किसी जगह जाकर प्रभु को भूल जाओ तो ऐसी जगह से बचो। केवल ऐसी सोहबत रखो, ऐसी करनी करो जिससे प्रभु की याद बढ़े। प्रेम दिखावा नहीं जानता, प्रेम बोझ नहीं जानता, प्रेम दूसरों का खून नहीं निचोड़ना चाहेगा। आपको इस हालत में पहुंचना होगा अगर आप प्रभु की भक्ति में सफल होना चाहते हो। आमतौर पर लोग इन बातों की परवाह नहीं करते। तो पहली चीज, चुस्त बनो। आपको अपने पैरों पर ही खड़ा होना होगा। अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाओ, अपना और अपने परिवार का इसी से गुजारा करो, और इसमें से जरूरतमंद भूखे या नंगों को भी दो। आमतौर से सभी देशों में अपनी कमाई का 10वां भाग देने का दस्तूर रहा है। दूसरे, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आपको सभी से प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रभु सभी के हृदय में वास करता है। सभी प्रभु की संतान है। इन 2 चीजों की जरूरत है जिनसे आपको प्रभु की भक्ति में सफलता मिलेगी। अगर कोई आपकी देखभाल करता है तो यह आप पर उसका कर्जा होगा। अगर आपका बैंक में पैसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यह आपके हित में नहीं होगा। तो प्रभु की पूजा में सफलता के लिए सर्वप्रथम ईमानदारी से कमाओ, खून पसीने से कमाओ, उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करो। सब रीति रिवाज, कर्म कांड और दूसरी चीजें धन्य है अगर उनसे प्रभु प्रेम जागृत हो या बढ़े। कोई भी काम, कार्यक्रम या व्यवसाय जिससे प्रभु की याद भूल जाए, उससे दूर रहना चाहिए। तो यह है आज का विषय। हर रोज आपको कोई नई चीज मिलती है। ये चीजें प्रभु की ओर जाने में मददगार होती हैं। अगर कोई सत्य का सच्चा खोजी जो दूसरों की कमाई पर रहता था हमारे सतगुरु के पास आता, तो उसे हिदायत दी जाती थी कि वह रोजाना 6 घंटे भजन करे, 3 घंटे अपने लिए और 3 घंटे अपनी सेवा करने वालों के लिए। कोई भी बिना किसी चीज की चाह के आपकी सेवा नहीं करता है। इसलिए हमारे सतगुरु उन लोगों से जो दूसरों की कमाई पर रहते थे, भजन अभ्यास में दुगना समय देने को कहते थे, ताकि वे प्रभु पाने के स्तरों में सफल हो जाएं। एक आदमी सुबह आया। वह एक चर्च में पादरी था और
महाराज जी से पूछने लगा कि वह अपना गुजारा कैसे करे। महाराज जी ने पूछा, क्या आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ, उसने जवाब दिया, पर ज्यादा नहीं। मैंने कहा, अच्छा, अगर आप किसी का कुछ काम करते हो तो आप तनख्वाह के अधिकारी हो, परंतु दूसरों की भेंटों पर ना जियो। अगर कोई प्रभु को या मंदिर में कुछ अर्पण करता है तो वह वापसी में कुछ ना कुछ चाहता है। अगर आप इन भेंटों पर रहोगे तो वे आप पर कर्ज बन जाएंगी। तो अपने जीने के तौर तरीके पर बहुत ध्यान रखो, चाहे कोई और नहीं भी देखता है कि आप क्या कर रहे हो, परंतु प्रभु तो देखता है आपको। अपने सब कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर आप इन बातों का अनुसरण करोगे जो आपको आज बताई गई हैं और नियमित रूप से भजन अभ्यास करोगे तो आप सफल हो जाओगे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।